राहुल बेटा आ गया। राहुल बेटा तुम अचानक 10 साल बाद। सरप्राइज। कैसा है बेटा? सरप्राइज चाहता हूँ, ओके? राहुल दादाजी, नॉट फेयर। दादू, आप हमेशा कैसे पहचान जाते हो? जब तू दादा बन जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा। लेकिन तू यहाँ क्यों आया है? अरे लो दादू, आपका 75th बर्थडे है, मैं ऐसे कैसे नहीं आता? ठीक है बेटा, लेकिन दादू, मैं बड़ा हो गया हूं ना, एक ना एक दिन गांव वापस आना ही था। माँ बाबा के जाने के बाद मैं अपने दादू से और कितने दिन दूर रहता? वो तो ठीक है बेटा, पर ये बता, मेरा दोस्त माधव कैसा है? माधव दादू ठीक है, हॉस्पिटल में, बट ही इज फाइन। अनफॉर्चुनेटली अंकल आंटी आपकी बर्थडे पे नहीं आ सकेंगे, बट पूजा और सपना आ रहे हैं। अच्छा जी। और मैं उन्हें लेने सीधा स्टेशन जा रहा हूँ। सॉरी, मैं उनके साथ नहीं आ सका क्योंकि मैं डायरेक्टली बैंगलोर से आ रहा हूँ। बैंगलोर? क्या दादू, आप भूल जाते हो? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इंटरव्यू के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अगले वीक मेरी ज्वाइनिंग है और तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला हूँ। ओके? अच्छा वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तू जल्दी जा स्टेशन, अब पूजा और सपना को लेके आ जा। जी दादू, मैं यू गया और यू आया। एक मिनट, ये अपने रघु काका नहीं दिखाई दे रहे? रघु काका कल रात से गायब है, ससुराल गया होगा। ओके दादाजी, मैं तैयार होके सीधा स्टेशन जाता हूँ। ओके? सब कुछ जैसे का तैसे ही है। जानवी बेटा, अपने हाथों से खाना खाओ, इस डॉल को छोड़ दो। नहीं माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मेरी फेवरेट डॉल है। राहुल बेटा, तुम ही उसको बोलो खाना खाने के लिए। जानवी, डॉल को छोड़ो और अपने हाथों से खाओ। देखा बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी बातें सुनती है, हमारी तो सुनती नहीं है। हाँ पूजा, कहाँ तक पहुंची? राहुल, हम बस 2 घंटे में टिटवाला पहुंचने वाले हैं। ओके। वैसे तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? तुम्हारा गिफ्ट बहुत बहुत प्यारा। दादाजी को मेरे बारे में बताया? अब नहीं, फिलहाल तो नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला, पर मैं जल्दी बता दूंगा। एंड आई एम श्योर वो हमारे रिश्ते को मना नहीं करेंगे। उसके बाद क्या? डायरेक्ट शादी। अच्छा सुनो, तो मैं सपना को लेने स्टेशन आ रहा हूँ। ओके? लेट मत करना। ऑफ कोर्स डार्लिंग। चलो बाय। बाय।
कैसे किया यार? अरे मेरे कपड़े। ये डॉल कहाँ गई? अरे राहुल, ये क्या हो रहा? अरे राहुल, बस करो। कितने प्यारे से बच्चे खेल रहे हैं ना। अरे पकड़ लिया। दादू ने नमस्ते कहा, जी। इसलिए मैं रुक गया, वरना तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती थी। तो जहाँ भी जाएगा मैं तुझे ढूंढ लूंगी, तुम मुझसे नहीं छिप सकता। चलो आओ। हमारी जानवी ने तो आपके घर का रोग लगा लिया है। हमेशा जो आपके घर पर रहती है। जब से आप लोग इस घर में किराए पर रहने आए हैं तब से ये घर भरा भरा सा लगता है। हाँ जी, एक फोटो तो ले लीजिए ना। हाँ बिल्कुल। ओ मेरे चंगू मंगू, कैसे हो? दादाजी। दादाजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। और वैसे दादाजी, हमारे दद्दू ने ना आपके लिए मिठाई भेजी है। ना माधव भी ना अपनी तरह मुझे भी डायबिटीज कर देगा। लेकिन आप तो गांव में रहते हो ना, गांव की हवा में ना डायबिटीज नहीं होती। ये बात सही है। राहुल नहीं आया? पता नहीं, वो ये सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं दादाजी कि राहुल कहाँ है। ये तो अच्छा है कि आपको यहाँ हर कोई जानता है दादाजी, इसलिए हमें सेफली घर तक पहुँच गए। वरना तो राहुल स्टेशन नहीं गया, फिर कहाँ गया? पता नहीं। दद्दू चल। राहुल, राहुल राहुल पता नहीं कहाँ गया। यहाँ भी नहीं है। राहुल बाथरूम में भी नहीं है। खोलो दादाजी। राहुल क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे बंद हो गए थे? दादू यहाँ से चलो। दादू मैं सच कह रहा हूँ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे मेरे कपड़े वापस कैसे आ गए? ये तो गायब हो गए थे। हो तो ये रहा है कि आप हमें टालने के लिए ना ये सब बहाने बना रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं यही था। अच्छा चलो बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, मंदिर चलना है। ठीक है? आओ आओ जल्दी। तुम सबसे पहले तैयार हो जाओ, मंदिर के बाद जाएंगे। आप भी जाइए। जा रही हूँ।
वैसे राहुल एक प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, भगवान ने ना, पता है तुम्हें अच्छी शक्ल तो दी, लेकिन मतलब यू आर हैंडसम, लेकिन क्या? एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ना, भगवान ने तुम्हें शक्ल के साथ अकल नहीं दी है। क्या? हाँ मतलब नहीं दिया तो नहीं दिया। क्या? कुछ नहीं। पूजा दीदी आ रही हूँ। राहुल, What? you know what? What? अरे आप लोग चलिए, मैं आता हूँ, बस 2 मिनट में आता हूँ। अच्छा आओ बच्चों। आता हूँ। ठीक है ठीक है। मुझे ना लड्डू खाना है। लड्डू खाना है मैडम को। हाँ खिलाते हैं। प्यारी है ना बेटा गुड़िया? ये लो जानवी के लिए। हैप्पी बर्थडे जानवी। थैंक यू। काका, पहचाना? अरे राहुल बेटा, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ राहुल बेटा। इतने सालों बाद देखकर तुम्हें बड़ी खुशी हुई। और आपको याद है जानवी के बर्थडे पर तुम हमेशा मुझसे गुड़िया लेकर जाते थे उसे देने के लिए। काश बेटा जानवी जिंदा होती। जी। और बताओ बेटा, शहर में सब ठीक चल रहा है? जी, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है बेटा। खुश रहना। थैंक यू। अरे भैया जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बड़े भैया। अरे जिंदगी अब है ही कितनी बची हुई, अभी तो बात कर लो अपने छोटे भाई से। रघु, इसको बोल दो यहाँ से चला जाए। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। वो तो उसी दिन मर गया था जिस दिन इसने हमारे पिताजी के ऊपर हाथ उठाया था और जमीन जायदाद का बंटवारा किया और सब नशे में उड़ा दिया। अरे अपने जन्मदिन की इतनी कड़वी बातें सुना के मेरा तो मुंह ही मीठा कर दिया आपने। मजा आ गया। गाड़ी निकालो। बहुत जल्दी मरेगा तू बुड्ढे, और तेरा ये पोता भी। उसके बाद ये सारी जायदाद मेरी होगी, सिर्फ मेरी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Raju. Happy birthday to you. Happy birthday to you. चलो जी। दादू, हाँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। उससे बोलो ना। पर आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अरे जो भी बातें बाद में करना, पहले चलो। एक मिनट यार, मैं दादू क्या कर रही है? अरे फिर लाइट चली गई। अरे नहीं, बाहर गांव में तो लाइट है, मैं चेक करके आता हूं। लगता है किसी ने अपना मेन स्विच बंद कर दिया था। किसने कर दिया? डॉल। एक मिनट। थैंक यू सो मच। अरे चलो, थैंक यू। अरे चलो, अब मैं चलता हूँ। बाय। गुड नाइट राहुल।
तुम कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ मैं वो यही कि पूजा तुम्हारे लिए कैसी रहेगी? दादाजी आप सब जानते हो। हाँ, मेरी माधव से बात हो चुकी है। माधव को ये रिश्ता मंजूर है। कुछ दिनों में वो यहाँ आ रहे हैं और तुम्हारी सगाई यहीं पर होगी। दादाजी अरे दादाजी तुसी ग्रेट हो। बहुत देर हो गई है, अब जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ दद्दू? दद्दू दद्दू भाई क्या खबर लाए हो बिरजू? मजा आ गया, मजा आ गया। फिर मैंने कहा था उनसे कि एक बार मुझसे बात कर लो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और कहने लगे कि इससे कह दे यहाँ से चला जाए, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, ये हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन इसने पिताजी पे हाथ उठाया था। अरे अब क्या हुआ? अब देखो, अब भगवान ने उनको ही उठा लिया। उससे बात नहीं की थी ना, और अब बचा है सिर्फ राहुल। उसके बाद होगा सिर्फ इस विराज का राज। पापा, देखो ना पापा, दद्दू को क्या हो गया? शांत हो जाओ बेटा, पापा राहुल सब ठीक हो जाएगा। भैया, अरे भैया ये सब क्या हो गया भैया? अरे भैया ये सब क्या हो गया? अरे अकेले ही कहाँ चले गए? मुझे भी साथ ले लिया होता ना। अब मुझे कौन डांटेगा भैया? अरे एक बार मुझे फिर से डांट के तो देखो भैया, एक बार मुझे फिर से डांटो भैया। ये कौन है? मेरे दादू के भाई। राहुल कहाँ है? बेटा राहुल, ये सब क्या हो गया? मेरा भाई मुझे अकेला छोड़ के चला गया बेटा, मैं क्या करूं? अब वो तो वापस नहीं आएगा बेटा, बस तू ही बचा है और तू ही अकेला वारिस भी है। अपना ख्याल रखना बेटा, मैं चलता हूँ बेटा, ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। भैया भैया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर व्हाट? ये सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, मेरे भी दादाजी थे। बी स्ट्रांग, हाँ?
इसको मैंने दादाजी की पार्टी में देखा था और आज दादाजी की डेथ हुई है। डॉल यहाँ तक कैसे पहुंची? वैसे तो मैंने गोदाम में बंद करके रखा था। पता नहीं। ये जानवी की डॉल है। एक सेकेंड। ये जली हुई क्यों है? ये जानवी की पसंदीदा डॉल थी। मेरी मम्मी पापा का आग में जलकर एक्सीडेंट हो गया था, तब जानवी वहीं थी। देखा, जब भी कोई हादसा होता है वो यहाँ होती है, डॉल नहीं बनाती है। क्या कर रही है सपना, जाने दो। क्या किया तुमने? वो बनाती थी। समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है द डॉल इज पोजेस्ड। मैं उस दिन अपने कमरे में गया तो आई कुड सी इट, समथिंग वाज स्ट्रेंज। राहुल, हाउ इज इट पॉसिबल? वो डॉल वापस कैसे आ सकती है? आई एम श्योर तुम्हारे दादाजी के भाई है ना विराज, ये सारा गेम वही आदमी खेल रहा है। तूने मेरे डॉल को पनौती बोला? हाँ? मार डालूंगी मैं तुझे। कमरे में कोई भी नहीं था, अगर होता तो हमें दिखता। अगर कमरे में कोई नहीं था, आई थिंक यू आर राइट। ये डॉल सब कुछ कर रही है। ये तो सपना की आवाज थी, क्या हुआ उसे? सपना? सपना! सपना? सपना उठ, उठ बेटा। सपना उठ, सपना! राहुल, वो डॉल बाहर नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो यहीं घर में है। तो मैं ढूंढूं कि क्या? Come on, we have to search. सपना, सपना मेरा बच्चा, सपना। जानवी की डॉल
पूजा को सपना को उसने ही मारा। ये सब तेरी वजह से तूने मेरी सपना को मारा। अब मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा। लौट आएगी तू ना, यहाँ किसी का होगी बात। लौट, कोई नहीं पड़ेगा। तूने मेरी डॉल को मार डाला। ये डॉल मुझे मेरे राहुल ने दी थी। अकल, 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 अकल। राहुल! My God! राहुल, पापा, 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 पापा को क्या हुआ? पापा, पापा उठो, पापा। राहुल! राहुल! राहुल का है। Oh my God! राहुल! संभालो अपने आप। भगवान, एक के बाद एक मौत हो रही है। राहुल बेटा भी गायब है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है इन दीवारों ने राहुल बेटे को खा लिया है। रणवीर साहब, आओ मेरे साथ। कम आइए साहब, ये देखिए यहाँ पे। इन्हें मरे हुए तो 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई क्यों मारेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें कोई ऐसा राज पता हो जिसकी वजह से ओह माय गॉड। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों घर आपस में जुड़े हुए हैं? इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। क्या हो रहा है हमारे पड़ोस में? कुछ नहीं, तुम घबराओ मत।
ये आप क्या कर रहे हैं? सर मैं तलाशी ले रहा हूँ। लेकिन क्यों? कुछ नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप करते क्या हैं सर? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। आप सिविल इंजीनियर हैं? हाँ। मतलब आप घर बनाते हैं, डिजाइन करते हैं? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? कुछ नहीं। थैंक यू। राहुल, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? कौन हो तुम? राहुल, मैं तुम्हारी जानवी। तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम तो मर चुकी हो। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दुनिया के लिए मरी हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं जिंदा हूँ। देखो ना, पिछले 10 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम तो मेरे माँ बाप के साथ चलकर मर गई थी। नहीं नहीं, मैंने उन्हें मार डाला। क्या? वो मुझे तुमसे दूर करना चाहती थी। मैंने इतनी मेहनत से इस दीवार से तुम्हारे कमरे के अंदर जाने का रास्ता बनाया था, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, तुम्हारे साथ रह सकूं। लेकिन तुम्हारी माँ ने राहुल, राहुल, राहुल। जानवी, तुम राहुल के कमरे में? तुमने अपने कमरे से इस कमरे में आने तक के लिए रास्ता बना रखा है। देख रही हूँ, जब से राहुल ने ये डॉल दी है तुम्हें, तब से तुम उसके ज्यादा ही पीछे पड़ गई हो। हमारे पढ़ने लिखने के दिन है। लाओ, ये डॉल मुझे दे दो। लाओ, डॉल दे दो मुझे। लाओ। आपने राहुल की दी हुई डॉल जला दी? जानवी, जानवी, ये क्या करने जा रही हो तुम? ये आग कैसे लगी? अरे परवीन, परवीन, अरे परवीन, अरे दरवाजा खोलो। रघु, बेटा दरवाजा खोलो। अरे जा भाग के जा, दफ्तर वाले को बुला, जल्दी जा। राहुल, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी सारी कुर्बानियां दी है। देखो ना, रघु काका की भी, उन्हें ना दरवाजे का राज पता चल गया था। पर कोई बात नहीं, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं गई। देखो ना, मैंने तुम्हें पा लिया। मैंने तुम्हें एक सीधी सादी डॉल दी थी, वो खून करने लगी। नहीं नहीं, उसका तो पापा ने रिमोट कंट्रोल बना दिया था। रिमोट मेरे हाथ में। तू रखो। अगर प्लीज सेव मी। जानवी बेटा, तुम्हें राहुल को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। लगता है पुलिस को हम पर शक हो गया है। पापा, तुम मुझे और राहुल को कहीं किसी गुप्त जगह पे छुपा लो ना। इस समय इतना समय नहीं है, पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। जल्दी करो। पापा हमें छुपा लो ना कहीं। खोलो, जल्दी। कहीं नहीं छुप सकती अब तुम। I got you। अच्छा सर, इस कहानी के सूत्रधार आप है ना? आपने अपनी बेटी को 10 सालों से इस कमरे के अंदर कैद करके रखा था, क्यों?
देखिए, और मैं क्या करता, और कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं अपनी बेटी के बारे में पुलिस को बताता तो मेरी बेटी की जिंदगी। हम क्या करेंगे? जितनी आपकी बेटी गुनहगार है, आप भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। आप दोनों मिलकर जेल की हवा खाना। देखिए, मत मारिए उसे। आप गलत कर रहे हैं। बेटा भाग जा। जानवी, हम क्यों जाएंगे? ये हमारा घर है ना। सर आप ये गलत कर रहे हैं, आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। यहाँ का बचपन हमारा है। सर प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। क्यों जाएंगे? हम नहीं जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ मेरी बच्ची को मत सर आप बीच में से हट जाइए। सर आप हटिए। राहुल, ये कौन है? छोड़ दो। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। उसे मत मारो। देखिए आप सीनियर है, मैं आपको बोल रहा हूँ, हटिए आप प्लीज। राहुल इसे बता दो, इसे बता दो कि तुम मुझसे। हाँ, मैं इसे प्यार करता हूँ। क्या? मैं सिर्फ इससे प्यार। स्टॉप। पर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम इससे प्यार करते हो? बी देयर। डोंट डू दिस। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं मार दूंगी इसे। ये तुम गलत कर रही हो। एक मिनट, जानवी, तुम इसे क्यों मार रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ ना। मैंने कब मना किया? नीचे कर दो प्लीज। प्यार करती हो ना तुम इससे? प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दीवानगी की हद पार करके प्यार में आकर लोगों का खून करना जुर्म है। और इस जुर्म के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।